शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपने भी सुना, विकास जी को भी और मेयर को भी सुना आपने। एक तो ये कि भाई ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। क्या ये मामला वैसे गंभीर नहीं लगता? हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, किसी पर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर एक एक प्रॉपर्टी में 4-4 करोड़ रुपए की बात आएगी सामने, तो क्या ये बड़ा कारण माना जाए जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि एमसीडी की इसी वजह से स्थिति ऐसी है, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है? देखिए जिन्हें जी, ये लोगों का काम ही ऐसा है। अभी पिछले कई महीनों से लगातार बहुत सारे करप्शन के मामलों में केजरीवाल जी के शीश महल से लेकर शराब के घोटाले में वो सब लोग फंस गए। अब कैसे बताएं कि ये कच्चर ईमानदार लोग कैसे बेईमान हो गए? अब इसको बताने के लिए इनको बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। अरे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आपको लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया गया है, लीजिए, एक्शन लीजिए। किसने मना किया है? पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बार बार बताना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो हमको इनके कट्टर ईमानदारी के ऊपर हमेशा शक रहा है और अभी कोर्ट ने भी बता दिया सबको। दूसरी चीज जी, इल्जाम लगाना और इल्जाम लगा के भाग जाना इनका काम है। यही तो विकास गोयल जी हैं जिन्होंने पूर्व मेयर प्रीति गोयल के ऊपर इल्जाम लगाए थे और पूरे दिल्ली में केजरीवाल जी ने पोस्टर चिपका दिए थे। और पोस्टर चिपकाने के बाद 3 दिन पहले लोकायुक्त ने पाया कि जितने इल्जाम लगाए गए थे वो सब झूठे थे। तो क्या माफी मांगेंगे विकास गोयल जी? क्या माफी मांगेंगे केजरीवाल जी? नहीं, इनका काम है किसी का एसोसिएशन कर दो। 5 साल इंक्वायरी चली लोकायुक्त की और उसके बाद 3 दिन पहले रिपोर्ट में आया कि उनके ऊपर जितने इल्जाम लगाए गए थे वो सब झूठे थे। अब ये आदत है इनकी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कहा एक मिनट विकास जी, मैं जवाब लूंगी, शुभेंदु जी को बात पूरी करने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में नहीं बोला। एक सेकंड, मैं इस आरोप का जवाब लूंगी। 1 मिनट बोलिए शुभेंदु जी। मैं दूसरा चीज उन्होंने कहा कि ऑडिट नहीं हुआ। हर साल 8% से लेकर 16% नोटिस जाती हैं प्रॉपर्टी टैक्स की, और पूरे प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर यूपी एक यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया गया। जिन जिन उस लोकेलिटी में किसी का कम आ रहा है, आजकल ऑनलाइन से सब पता लग जाता है। और आपको मालूम है कि लगभग 700 करोड़ रुपए एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्स में इस बार इजाफा भी हुआ। अब बात क्या कर रहे हैं? कुछ भी कहेंगे, खाली एक माहौल बनाएंगे, दिल्ली को सेंसेशनल करना चाहते हैं। भाई यदि किसी अफसर ने बात नहीं सुनी, कौन सा आदमी है? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, शैली ओबराय जी ने क्यों नहीं उस प्रॉपर्टी का नाम बताया? कौन लोग हैं जिसको लगातार 5 दिन से वो पूछ रही हैं? और यदि ऐसा ही था तो एक चीज और बता दीजिए कि उस जल बोर्ड के जिसके केजरीवाल जी हेड थे, उसमें 8 साल से 9 साल से आपने ऑडिट नहीं कराया, जो 1400 करोड़ के प्रॉफिट में थी आज 75,000 करोड़ के लॉस में है। तो क्या केजरीवाल जी करप्ट है? और करप्ट है यदि, तो इसका जवाब क्यों नहीं देते? मुझे आप एक चीज बताइए शुभेंदु जी। आप क्लीन चिट दे रहे हैं किसी पर अगर आरोप लगा है तो इस चीज को, या फिर आप एमसीडी में बिल्कुल करप्शन नहीं है आप ये कह रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने बहुत ईमानदारी से काम किया? आपने एक और बात कही कि टैक्स में बढ़ोतरी हुई, समृद्धि योजना भी चर्चा में आई थी। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, एलजी साहब का जिक्र हुआ था कि भाई उनके ही उन्होंने एक समृद्धि स्कीम लॉन्च की थी, बहुत सारे लोग उसके अंदर कवर हुए प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए। 29,954 प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं। हाँ, तो मैं इसी को कह रहा हूं। देखो, मैं कह रहा हूं कि किसी पर कोई गलत है, किसी ने गलत किया है, एक्शन लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपने 3 दिन बार बुलाया, हमारे पास नहीं आए। 15 तारीख को नोटिस हुई, अभी तक जवाब नहीं आया। अरे आप बुला के उसकी कार्रवाई कीजिए, जांच करिए। आप एक दिल्ली के अंदर सेंसेशन बनाना चाहती हैं, और ये वही वाली हमारे यूपी में कहा जाता है कि बंदर के हाथ में यदि उस तरह दे दोगे तो क्या होगा। अरे ऐसे थोड़ी ना चलाया जाता सिस्टम। बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, उनको बुला के बात करिए, उनको राइटिंग में दीजिए कि 3 बार बुलाया, आप क्यों नहीं आए, पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। ठीक है, लेकिन कुछ उदाहरणों से बचिए। नहीं, उदाहरण बहुत सारे, देखिए। ठीक है, मैं आपके लिए भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी शुभेंदु जी, मैं आपके लिए भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी किसी भी नेता के लिए। और मैं यहाँ पर जरूर जानकारी दे दूं, जो समृद्धि स्कीम आई थी उसमें यह था कि 29,954 जो अब टैक्स पेयर्स थे उन्होंने पैसे पे करके, प्रॉपर्टी टैक्स का मैं जिक्र कर रही हूँ, सेटलमेंट कर लिया था, जो जिनके मामले कोर्ट में चल रहे थे, पुराने जो मामले थे। लेकिन दिल्ली में टैक्स पेयर जिनका हाउस टैक्स जाता है वो एक बहुत बड़ी आबादी है। विकास जी, आप जल्दी से काउंटर कीजिएगा, आप बड़े आरोप लगे आप पर।
जीनत जी, पहली बात तो अवस्थी जी को शायद जानकारी नहीं कि मैंने आज तक प्रीति अग्रवाल के खिलाफ ना कोई आरोप लगाया, ना कभी कोई शिकायत। दूसरी बात, आज अवस्थी जी यहाँ पे एक भ्रष्टाचारी अधिकारी के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने अभी जो आपको नोटिस दिखाया था जिसमें साफ साफ लिखा है कि 2004 से और 2023 तक, जिसको मैं भी हम नाम लेना ठीक नहीं है, भ्रष्टाचारी कहना ठीक तो नहीं होगा ना, आरोप है विकास जी। हाँ, आरोप भी है, आरोप है। जी जी जी, जिनको नोटिस भेजा उस नोटिस में साफ साफ लिखा है, और ये एमसीडी ने ही लिख के दिया है कि एमसीडी के रिकॉर्ड के माध्यम से जो उन्होंने टैक्स जमा कराया, जहां फैक्टर 3 लगना था वहां फैक्टर 1 से उन्होंने जमा करवाया। मतलब जो अगर 3 रुपए टैक्स बन रहा था तो उन्होंने 1 रुपया जमा कराया, इस नोटिस में और एमसीडी के रिकॉर्ड्स में है। उसके बावजूद कुणाल कश्यप जी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, दूसरी प्रॉपर्टी हमें भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। इससे दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि 8 से 16% नोटिस अवस्थी जी कह रहे हैं हर साल दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं, लेकिन उनका 8 से 16% नोटिस दिए जाते हैं, उनका आउटकम क्या निकलता है अवस्थी जी पूछिए। वहां 8 से 16% प्रॉपर्टी के अधिकारी जाते हैं, वहां पैसे लेकर आ जाते हैं, एमसीडी खाते में तो कुछ आता नहीं। अभी इन्होंने कहा पिछले साल इतना टैक्स फालतू बढ़ गया, उसका क्रेडिट तो खुद एलजी ले गई। वो कह रहे हैं जब से मई 2022 के बाद सरकार भंग हुई और जब से एलजी प्रशासक बना तब से हमने इतना रेवेन्यू बढ़ा दिया। मतलब इसका तो एलजी साहब भी खुद कह रहे हैं कि पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी थी, तो इसका मतलब एलजी साहब भी कह रहे हैं। तो अवस्थी जी से सीधा सीधा मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि पिछले 17 साल में आपने कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज है हाउस टैक्स जिस पर आपने कार्रवाई की, कितने ऐसे अधिकारी जिन पे आपने कार्रवाई की, और ये कह रहे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, बाकी मैं मान लेती हूं। इसका कोई जवाब देंगे आप शुभेंदु जी? एक मिनट सर, एक मिनट सर, जब मैं कहूं तो प्लीज मान जाए कीजिए आप लोग। शुभेंदु जी कोई जवाब देंगे एक लाइन में? वो तो कह रहे हैं मैंने कोई आरोप ही नहीं लगाया, आपने प्रीति जी का जिक्र किया, तो आप लोग कुछ तथ्य रख दिया कीजिए कि हवा में ही बातें होती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरे दिल्ली के अंदर ये इनके राकेश कुमार, अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली के अंदर पोस्टर लगवाए थे, हर मेट्रो स्टेशन के हर पिलर के ऊपर लगे थे। झूठ बोलना इनका काम है। आपको मुख्यमंत्री से बड़ा प्यार है, आप हर बात पे उनका नाम लेते हैं। बहुत, हमको बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली। और दूसरी बात क्या कही जीनत जी इन्होंने कि भाई बहुत बड़ा काम करा, पर इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि जल बोर्ड में ऑडिट क्यों नहीं हुआ आज तक। इसका भी जवाब दे दीजिए, पूछ ही लीजिए इनसे आज। अब वो कहेंगे बिजली विभाग में ऑडिट करना चाहते हैं तो भी आपको दिक्कत है। बहुत मजेदार है वैसे आप लोगों की बॉन्डिंग।